बहुत कहते हैं, और वो कहते हैं यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो षड रस भोजन रोज कीजिएगा। तो फिर वह बताते भी हैं षड रस क्या होता है। आप लिख सकें तो आप लिख लीजिएगा। और आज मैं अपनी बात को यहीं से आरंभित कर रहा हूँ। और यह है चरक संहिता का 5वां अध्याय 5 नंबर का अध्याय है, जिसमें भोजन लेने की बात कही गई है। ये 6 प्रकार के पदार्थ हमारे पेट में पहुँचे तो ये हमें आरोग्यता देते हैं। अथा तो मात्रा सितोयम अध्यायम व्याख्यासम इति स्मः भगवान आत्रेय। मात्रासी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि वलापेक्षिणी। आहार की जो मात्रा है उस हिसाब से यदि हम प्रसाद लें तो इससे हमें आरोग्यता मिलेगी। कौन सा प्रसाद, कौन सी खाने पीने की जो चीज़ें हैं हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। आहार के 6 भेद बताइए, ये आप लिख सकते हैं। और 6 तरह की चीज़ें रोज हमारे पेट में पहुँचे, रोज ना पहुँचे तो हफ्ते में 1 आध बार पहुँचे तो इससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 1 भोज्य। मैं अभी इसकी व्याख्याता करूँगा कि भोज्य किसे कहते हैं। आज द्वादशी है, प्रदोष आज का नहीं है, उसके लिए वीडियो हमने डाल रखी है, वो आप सुन लीजिएगा। आज रविवार है और आज है द्वादशी। मैंने कभी आपको बोला होगा कि द्वादशी के दिन में चावल में जितने पुण्य हैं वो कहीं दिखते नहीं हैं। जितने पुण्य हैं वो चावल में विराजित होते हैं। इसलिए द्वादशी को भले ही आप थोड़ा चावल खाएं, अपने मुख में चावल आप जरूर डालिएगा। चावल खाना और चावल का दान करना, यह दोनों ही अपने आप में बड़े प्रभावशाली हैं। तो आज तारीख हो गई है, 16 तारीख है, द्वादशी है, दिन रविवार है। आज का दिन बड़ा दिव्य है, सबको आनंद देने वाला है। भगवान सूर्य का दिन है, द्वादशी भगवान नारायण की है। तो आप मुख में आप चावल जरूर डालिएगा। आज थोड़ी बहुत भी एकादशी का अंश भी होता तो हम आपको मुख में चावल नहीं डालने देते, लेकिन आज एकादशी 0/0 बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा, नहीं तो कोई ये सिद्ध करके बता दे कि आज 16 तारीख को एकादशी किस रूप से हो सकती है। रात्रि को 2:39 पर एकादशी बिल्कुल पूरी हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं थी, अरुणोदय में भी नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था आज एकादशी का। एकादशी के बार एक ही थी और आज एकादशी नहीं है, आज है पूरी द्वादशी। इसलिए आप अपने मुख में चावल जरूर डालिएगा। द्वादशी के दिन संपूर्ण पुण्य है, वह द्वादशी में बास करते हैं। और आइए कि अब हम आपको वो 6 बातें, आहार के 6 भेद बता रहे हैं। नंबर 1 है भोज्य। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, एक बार इसका आप दर्शन कर लीजिएगा। और इसका अध्याय नंबर 5 है, जिससे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। ये 6 तरह की सामग्री, इसको षड रस कहते हैं। 6 प्रकार का ये भोजन होता है। ये पेट में रोज पहुँचे, रोज ना पहुँचे तो हफ्ते में 1 आध बार तो पहुँचना ही चाहिए। और इसी का जिक्र मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। नंबर 1 है भोज्य, नंबर 2 है भक्ष, नंबर 3 है चर्व्य, नंबर 4 है लेह, नंबर 5 है चोष्य और नंबर 6 है पेय। ये 6 प्रकार का भोजन है। तो अब हम इसके व्याख्यान में समझें कि कौन से भोजन को क्या कहा जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है भोज्य। दाल और भात ये भोज्य में ही आता है। दाल भात स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जो आप दाल भात खाते हैं, ये 6 प्रकार के भोजन का नंबर 1 में पहले नंबर पर दाल और भात ही आता है। इसको भोज्य कहते हैं। दाल हमारे प्रोटीन को बढ़ाता है और भात हमारे वसा को, हाँ आप सही सुन रहे हैं, वसा की पूर्ति करता है। चावल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वो लिमिट व मात्रा में होना चाहिए। चावल के भी कई भेद बताए गए हैं। मैं आगे बढ़ूं तो उससे पहले मैं ये आपको बोल दूं, नंबर 1 में चावल आता है साठी चावल। इसको साठी चावल क्यों कहते हैं? क्योंकि 60 दिन में पक करके तैयार हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है वह साठी चावल है। हल्का सा है पिंक कलर का, हल्का सा ये गेहुआ रंग का होता है, आप ये समझ लीजिएगा। ये 60 दिन में पक करके इसकी फसल तैयार हो जाती है। और चावलों में अधिक पौष्टिक यह होता है। ज़्यादातर से खीर और खिचड़ी के काम में यही चावल आता है। इसमें कम ग्लाइमेशिक इंडेक्स होता है, जो शर्करा के स्तर को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण करता है और यह आसानी से पचने योग्य होता है। पाचन संबंधी स्थिति में बहुत लाभदायक है। इसका नाम है साठी चावल, इसलिए क्योंकि 60 दिन में बन करके पक करके तैयार हो जाता है। इसकी फसल 60 दिन में आ जाती है। समझ में आ रहा होगा आपके में। साठी चावल बाजार में मिल जाता है और चावल से सस्ता भी मिलता है और पाचन शक्ति में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। जो भोजन के 6 भेद बताए गए हैं उसमें सबसे पहले दाल और चावल का नाम आता है, तो इसको जरूर लीजिएगा। दूसरा चावल है, इसका नाम है साली चावल। यह सर्द ऋतु में पकाया जाता है
शरद ऋतु में ये आता है, इसलिए इसका नाम साली चावल है। यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। ये सर्दियों में आता है ये चावल, और ये बिहार वगैरह में और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में ये बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। दाल में प्रोटीन है, दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो कुछ दालें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, जैसे मूंग की दाल है, किसी वरदान से कम नहीं है स्वास्थ्य के लिए। हफ्ते में 2 बार मूंग की दाल पेट में जानी ही चाहिए। यह है प्रोटीन की पूर्ति, और जब शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है, शाकाहारी लोगों के लिए दाल मूंग की किसी वरदान से कम नहीं है, जो कि प्रोटीन की पूर्ति करती है। ये टोटली यह बातें मैं आपको कर रहा हूँ। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, और इस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता। उसी से मैं 6 प्रकार के भोजन के भेद आज पहली बार 30 साल में निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, और ये आप सुन लें। और मैं कहूँगा ये चीज़ें रोज़ अपने प्रयोग में लीजिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। सबसे पहला है भोज्य, यानी दाल चावल, और दूसरे नंबर पर है भक्ष्य। भक्ष्य में क्या चल करके आता है तो वह भी आप सुन लीजिएगा। दाल भात आ गया भोज्य में, लड्डू, रोटी, कचौड़ी, पूड़ी, ये सब भक्ष्य में आता है। ठीक है, रोटियां भी इसी में आती हैं, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, मिठाई, ये सब चीज़ें इसी में ही चल करके आती हैं। हल्ला बेटा, कुछ भक्त सहयोग के नाम बढ़ा रहे हैं, हाथ आगे, और भी हो तो भेज देना। जिन्होंने कल कम्बल में वितरण किए, अपना भाग, अपनी सहभागिता निभाई है, शब्दों में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो ये मैं बीच बीच में जो कुछ सेवा के लिए बोल देता हूँ, तो कुछ फुटेज आप देख रहे हैं। और ये चरक संहिता की कथा चल रही है, इसलिए बीच में कोई फुटेज नहीं होगी। ठीक है, चरक संहिता में ये सब औषधि और दवाइयों के बारे में जो आपको बताया जा रहा है, भोजन के बारे में बताया जा रहा है, भोजन के आहार के जो 6 भेद बताए जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। इनको आप जरूर सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या निवेदन किया है, सबसे पहले निवेदन किया भोज्य, जिसमें दाल भात, और दूसरा है भक्ष्य, जिसमें लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी और रोटी, फुल्का, ये भी इसी में आते हैं, भक्ष्य में आते हैं। और अब तीसरा है, उसको आप सुन लीजिएगा। तीसरा कौन सा निवेदन किया गया, चर्व्य। चर्व कहते हैं जो भोजन चबा चबा करके किया जाता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे मूंगफली है, चबा करके खाई जाती है, भुना हुआ चना है, चबा करके खाया जाता है, जिसमें दांत खूब चलते हैं। ये प्रत्येक दिन पेट में ऐसी चीजें आप जरूर लीजिए। चबा चबा करके जिसको खाया जाता है उसको चर्व्य ही कहते हैं। भुने हुए तिल लीजिएगा, चबा चबा करके खाइए। भुनी हुई अलसी लीजिएगा, उसको चबा चबा करके आप खाइए, जिसमें दांत खूब चलते हैं, इसको चव्य भोजन कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अगली बात मैं बता रहा हूँ, लेह कहते हैं चटनी, जिसको चाट करके लिया जाता है। इसलिए त्रिफला चूर्ण चाटिए, काय में, शहद में, पुदीना की चटनी बनाइए, धनिये की चटनी बनाइए, टमाटर की, इमली की चटनी बनाइए। ये 6 भोजन के जो भेद हैं उसमें लेह का मतलब है कि ऐसी सामग्रियां जिनको चाट करके लिया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आपके में? और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, यदि भोजन के 6 प्रकार आपने स्वीकार कर लिए, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। इस समय सत्संग टीवी से आप लाइव टेलीकास्ट जो सुन रहे हैं, सत्संग टीवी से और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जो आप लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं, वो भोजन के 6 भेद बताए जा रहे हैं। 6 तरह की चीज़ आपके पेट में पहुंचती है, तो जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यह प्रमाण दे रहे हैं महात्मा चरक संहिता का 5वां अध्याय आप सुन रहे हैं। आप ठीक सुन रहे हैं, पूरे ध्यान से इसको सुनिए। इसके लिए एक डायरी आप बनाइए। नंबर 1, भोज्य दाल भात लीजिएगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मात्रा में कितना लेना है यह भी बताया जाएगा। लेना कितना है, यह नहीं है कि कटोरे भर भर करके खाएं, उसकी भी मात्रा इस ग्रंथ में बताई गई है कि कितना आपको लेना है। तो सबसे पहले भोज्य दाल भात, दूसरा है भक्ष्य, जिसमें रोटी, फुल्का इत्यादि, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब इसमें ही आता है भक्ष्य में। तीसरा है चर्व्य, यानी जो पदार्थ चबा करके लिए जाते हैं, जिसमें भुना हुआ चना है, चबा करके लिया जाता है, मूंगफली है, चबा करके ली जाती है, चूड़ा है, यह भी चबा करके लिया जाता है। स्वास्थ्य के लिए खील बाजार में मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है खील स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभदायक है, इसको भी चबा करके खाया जाता है। इस खील को गुड़ के साथ खाइए आप। लावा बाजार में मिलता है, जिसको हम लाई कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतना फायदेमंद है, आप कहोगे कमाल हो गया है। ये आप लिख सकते हैं।
और इस समय सर्दी का समय चल रहा है और ये चीज़ें आप लेंगे तो महात्मा चरक का ये कहना है आपके शरीर का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। कल आप सुने थे कि जब खून की कमी शरीर में आती है तो कितनी भयंकर बीमारियां उस शरीर को आकर के घेर लेती हैं। ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, उसका डायबिटीज भी गड़बड़ हो जाता है, आँखों से दिखना कम हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, आँखों के नीचे कालमा हो जाती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर में खुजली जैसी हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन के कम होने के आशा की स्थिति कल आपने सुनी थी। तो यार 6 प्रकार जो भोजन के बताए हैं, आहार के 6 प्रकार बताए हैं, तो उसमें एक है चर्व, यानी ऐसी चीज़ें ज़रूर रोज़ाना खाइए जिसको चबा चबा करके खाया जाता है, जिसमें चूड़ा आता है, इसमें मूंगफली के दाने आते हैं, इसमें लाई आती है और इसमें खील आती है। ये चबा चबा करके खाने वाली ये चीज़ें हैं, तो यह रोज़ लीजिएगा। और तत्पश्चात अगला भोजन का आहार का कोई सूत्र है जिसका नाम है ले कहते हैं चटनी। ऐसी चीज़ें जो चाट करके खाई जाती हैं, जैसे हल्दी और घी है, मैंने एक दिन आपको बोला ये भी चाट करके लिया जाता है। त्रिफला चूर्ण है, शहद में डाल करके इसको चाट करके लिया जाता है। और ये चीज़ें ज़रूर खाइए, प्रत्येक दिन खाइए, जिसे चाट करके खाया जाता है। ये सर्दी के समय में एक गुड़ भी ऐसा आता है, कढ़ाई का गुड़, जिसको चाट करके खाया जाता है। इसका असर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। एक बार मैसेज लेकर के जरूर भेजिएगा। जो बातें आपको कही जा रही हैं, क्या बातें समझ में आ रही हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक हो और आपका एक पैसा भी बिल्कुल भी ना जाए दवाइयों के नाम पर, और ऐसी इस तरीके की बात यहाँ से की जा रही है। आपके मैसेज भी चल करके आ ही रहे हैं और ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ये बातें बिल्कुल बढ़िया लग रही होंगी। और आज प्रोग्राम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि मुझे अभी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ निकलना है, लेकिन फिर भी रोज़ की तरह आज भी ये अद्भुत ये बातें आप सुनने के लिए जा रहे हैं। और कमाल कर दिया है किसने, चरक संहिता ने। रोज़ाना हम आपको सुबह या शाम हम टाइमिंग्स कल निवेदन कर देंगे, वहाँ पहुँच करके पश्चिम बंगाल पहुँच करके एक आधा घंटा रोज़ाना चरक संहिता का अध्याय सुनाया जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप चाहेंगे तो एक लंबा जीवन जी सकते हैं। महात्मा चरक ने यह स्पष्ट कर दिया, ये कह दिया कि युद्ध जीतने के लिए सेना और हथियार होना जरूरी है, उसी प्रकार से रोगों को जीतने के लिए अच्छा डॉक्टर और औषधि और उसका परहेज, इन तीनों चीज़ों का होना अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लेह पदार्थ उसे कहते हैं जो चाट करके लिए जाते हैं। चटनी भी आप अपने प्रयोग में प्रत्येक दिन ले